यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप जी आज रतनगढ़ आगमन हुआ है उनका। और वो हमारे साथ है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस अभियान को आगाज देने के लिए श्रीमान भानु प्रताप जी आज हमारे साथ आए हैं। उदय भान जी हमारे साथ हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बताया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी भारतीय युवाओं का, लोगों का वोट लेकर गद्दी में नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जबकि वोट चोरी करके बने हैं। तथ्यों के साथ ये चीज साबित कर दी। इसलिए हम सभी को कहने आए हैं कि ये जो वोट चोर है, इनकी अगली बार वोट चोरी चलने नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने अपने बूथ में बूथ वेरिफिकेशन करनी है और आगे वैसा काम करना है कि ताकि ये वोट चोर फिर से सरकार ना बना पाए। सर, एक चीज और सामने आई है कि जो निर्वाचन आयोग है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा भी इस बात को नकार रही है। और आमजन तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा ताकि आमजन इस बात कांग्रेस की इस बात का पर भरोसा करे सर? वोट चोरी बीजेपी कर रही है और वो बीजेपी वोट चोरी इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर कर रही है। ये इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन कमिश्नर है जिसको बनाने में बीजेपी ने बैकडोर एंट्री से उसको बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हमेशा पैनल में नाम होता था जो चुनते थे इलेक्शन कमिश्नर को। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट के। ऐसी क्या मजबूरी थी बाहर निकालने की? ताकि अपना पिट्ठू, अपना यसमैन डालना था और वो यसमैन डाल दिया है। और वो जिस तरह से बैकडोर एंट्री से बना है, उसी तरह से बैकडोर एंट्री से बीजेपी के कहने में वोट जोड़ रहा है और तोड़ रहा है। सर, एक आप संगठन से जुड़े हुए राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं सर, तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी आगामी समय में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने हैं, तो ये वापस से सर संगठन के चुनाव होंगे या नियुक्तियां होंगी? क्योंकि चुनाव होते हैं तो उस दौरान कार्यकर्ताओं में मतभेद भी सामने आ जाता है सर। चुनाव होंगे। चुनाव के कारण ही काफी लोग जो हैं, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता, उनको मौका मिलता है। जब से राहुल जी आए थे तब से चुनाव शुरू हुए हैं और अब जब तक है तब तक अभी तक यूथ कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। सर, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें देखने को मिलता है सर, यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो दूरी बनाकर रखते हैं, तो उन लोगों पे कोई कार्रवाई सर? बिल्कुल कार्रवाई। अगर ऐसा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर इनवाइट करते हैं, उनको बताया जाता है कि यहाँ आना, और फिर अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी के प्रोग्राम में नहीं आए तो ये इनडिसिप्लिन है। अगर मेरे तक ऐसा कुछ भी पहुंचा तो मैं तो कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। अध्यक्ष उदय भान जी का विधायक पूषाराम जी गोदारा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सर, ये स्वागत कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि हमारे देश के और हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अभियान चला रखा है, उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस ने भी चला रखा है। आज इनका बीकानेर प्रोग्राम था और मेरे साथी विधायक भाई अभिमन्यु, जो पार्टी का यूथ का अध्यक्ष भी है, और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई आसिफ, इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम और स्वागत हो। तो मैंने हाँ भरते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे जो भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, नेता है, और इसके साथ यूथ कांग्रेस के लोगों को आउट करके और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में होम स्वा करते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान जी का और प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु का और कार्यकारी अध्यक्ष भाई सूरा और सभी कांग्रेस के प्रदेश और देश के पदाधिकारियों का हमने सम्मान और स्वागत किया जोश के साथ। हालांकि वो देरी से आए 3 घंटा, इस कारण से ग्रामीण एरिया के लोग इतने समय तक रुक नहीं पाए। फिर भी बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने हमारे प्रदेश देश के राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत ही अच्छे हैं, भले आदमी है, और राहुल गांधी जी का वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेके चला रहे हैं। इस कारण से उनका सम्मान और स्वागत करना हमारी कांग्रेस पार्टी का, मैं विधायक होने के नाते, हमारी यहाँ तो शहर कांग्रेस कमेटी तत्वाधान में हमने उनका सम्मान और स्वागत किया, और वोट चोर गद्दी छोड़ का संदेश हमने वार्ड और बूथ तक देने का भी निर्देश अध्यक्ष जी ने भी दिया और मैंने भी दिया। इसी कारण से मुझे अच्छा लगा कि भी हमारा राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आवास पर, हमारी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, हमारी शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने शानदार तरीके से मेरे नेतृत्व में स्वागत किया। इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक। और अब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को इसी स्थान पर
देहात और शहर कांग्रेस कार्यालय, मेरा विधायक निवास। पर शहर कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटी का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान और कार्यकर्ताओं को निर्देश का एक बड़ा शहर और देहात कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष और सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को आहूत करके और संदेश देने के लिए हमने 20 तारीख को 11:15 बजे यहाँ बैठक रखी है। उसमें भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें पहुंचे, ताकि ये हम पूरे इस संदेश को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भांजी, जिन्होंने बीकानेर से जयपुर साधते समय रतनगढ़ रुके, रतनगढ़ में विधायक पुष्पाराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ के शहर एवं देहात ब्लॉक कार्यालय के अंदर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान पुनिया जी भी उनके साथ थे। अन्य कई पदाधिकारी थे जिनका विधायक पुष्पाराम जी गोदारा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस खबर को हम यहीं पे विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।